हेलो स्टूडेंट्स, दो वर्ड्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, गुड और वेल। हिंदी सेंस से देखा जाए तो दोनों का अर्थ होता है अच्छा, बट देयर इज़ कन्फ्यूजन बिटवीन द टू वर्ड्स। दोनों वर्ड्स के बीच में कन्फ्यूजन है। याद रखिएगा, गुड वर्सेस वेल। गुड याद रखिएगा एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। नाउन के पहले वाला एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन के पहले आपका डिटरमिनर हो सकता है, नाउन के पहले आर्टिकल हो सकता है और नाउन के पहले प्रेपोजिशन हो सकता है। याद रखिएगा, एडजेक्टिव क्वालिफाइज और मॉडिफाइज यू कैन से नाउन और pronoun। ओके, माई फ्रेंड इज अ गुड सिंगर। याद रखिएगा, इसको करेक्ट दिखाया गया है, दैट्स वाई, इसलिए माई फ्रेंड इज अ गुड सिंगर ये सही है, क्योंकि सिंगर याद रखिएगा ये आपका आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद दो वर्ड्स हैं, एक गुड है और एक सिंगर है। नियम यह कहता है कि अगर आर्टिकल के बाद दो वर्ड हो तो लास्ट वाला वर्ड नाउन होता है, उसके पहले एडजेक्टिव होता है। तो याद रखिए, गुड हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस नाउन है, इसलिए ये सही है। ओके, माई फ्रेंड इज़ अ वेल सिंगर ये गलत है, क्योंकि वेल का मतलब भी अच्छा होता है, बट वेल क्या है, एक एडवर्ब होता है और नाउन के पहले एडवर्ब नहीं आएगा। ओके, सो ये गलत काटा हुआ है। She हैज़ अ वेल आइडिया। याद रखिएगा, ए आर्टिकल है, इसका नाउन आइडिया है और नाउन के पहले हमको एडजेक्टिव चाहिए, न कि हमको एडवर्ब चाहिए, और यहाँ पर एडवर्ब दे करके ये गलत दिया हुआ है। याद रखिएगा, यहाँ पर एडवर्ब दिया हुआ है, इसलिए ये वाक्य गलत है। He हैज़ ए गुड आइडिया। याद रखिए, आइडिया नाउन है, नाउन के पहले हमारा एडजेक्टिव है, ये क्लियर है। ओके, वेल एक एडवर्ब होता है और एडवर्ब याद रखिएगा वर्ब को क्वालिफाई करता है। याद रखिएगा, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। आई प्ले गुड, याद रखिए प्ले क्या है, वर्ब है, और वर्ब को कभी एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करेगा, इसलिए गलत है। ओके, आई प्ले वेल, याद रखिए प्ले हमारा वर्ब है, वर्ब को सर क्वालिफाई कर रहा वेल, तो याद रखिए वेल हमारा एडवर्ब है, ये सेंटेंस सही है आपका। माई फ्रेंड प्लेस क्रिकेट गुड। याद रखिएगा, अब ऐसा नहीं है कि नाउन है, नाउन के पहले ये सर हमारा दिया हुआ है गुड तो सही है, ऐसा नहीं है। प्लेस का क्वालिफाई गुड नहीं करेगा, इसलिए गलत है। माई फ्रेंड प्लेस क्रिकेट वेल, याद रखिएगा वेल हमारा एडवर्ब है, इसलिए सेंटेंस सही है। ओके, अटेंशन प्लीज। वेल कैन ऑल्सो बी एन एडजेक्टिव बट मोस्टली फॉर हेल्थ। याद रखिएगा, वेल एक एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है, लेकिन मोस्टली क्या है सर, वह चलता है हेल्थ में। ओके, आई डोंट फील वेल टुडे, याद रखिएगा ये सही है, और आई डोंट फील गुड टुडे ये आपका गलत है। ओके, अटेंशन प्लीज। सीम, अपीयर, लुक, फील, टर्न, बिकम, रिमेन, साउंड, बी। याद रखिएगा, ई बी का फॉर्म होता है इज, आर, एम, और वाज और वर भी होते हैं। इसी वर्ब्स को कोपुलर वर्ब्स कहा जाता है या लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है। और याद रखिएगा, कोपुलर वर्ब्स के बाद सर आने वाला जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि एक ऐसा ये वर्ब्स है कि इसके बाद या तो नाउन आ सकता है या फिर एडजेक्टिव आएगा, सर एडवर्ब नहीं आएगा। याद रखिएगा, these verbs don't show an action in a state, they link the subject to a description or a state। याद रखिएगा, verb के बाद एडवर्ब आएगा, verb के बाद एडजेक्टिव आएगा, लेकिन वैसे verbs होंगे जो कि कोपुला verbs होंगे, आई मीन लिंकिंग वर्ब होगा, और ये verbs यहाँ पर लिखा हुआ है। याद रखिएगा, इसके बाद या तो सर नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन एडवर्ब नहीं आएगा। ओके, ही लुक्स आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप। याद रखिएगा, ही लुक्स आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप,
क्या वेल होगा या गुड होगा? तो लुक हमारा एक कोपला वर्ब है और कोपला वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव याद रखिएगा गुड है। और जस्ट आई हैव टोल्ड यू, अभी मैं बताया हूँ कि वेल इज आल्सो एन एडजेक्टिव मोस्टली शो हेल्थ, सो योर आंसर विल बी वेल बिकॉज वेल इज आल्सो एन एडजेक्टिव, दैट्स वाई यहाँ पर वेल आएगा। ही लुक्स वेल आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप। ओके, द स्काई सिम्स, याद रखिएगा सिम्स कोपला वर्ब है, दैट्स वाई यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। तो याद रखिएगा देयर इज नॉट एनी कनेक्शन ऑफ हेल्थ देयर, दैट्स वाई योर आंसर्स विल बी गुड। ओके, यू डिड ऑन द एग्जाम, याद रखिए डिड क्या है, एक वर्ब है और वर्ब के बाद क्या चाहिए आपको, एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडवर्ब चाहिए। तो गुड हमारा एडजेक्टिव है, आपका आंसर वेल हो जाएगा। ही बिकम अ, याद रखिएगा आफ्टर एक प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशन के पहले एक हमारा टीचर नाउन है, नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव चाहिए। वेल हमारा एडवर्ब है, ये हमारा गुड एडजेक्टिव है, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि गुड। दिस इज अ मूवी, व्हाट काइंड ऑफ मूवी, वेल, वेल दैट्स एडवर्ब, एडवर्ब नाउन के पहले नहीं आएगा, इसलिए गुड विल बी द राइट। सी सिंग्स वेरी, याद रखिए वेरी क्या है, एक हमारा एडवर्ब है और वेल हमारा एडवर्ब है, गुड हमारा एडजेक्टिव है। अकॉर्डिंग टू रूल हमको तो गुड आना चाहिए, वेरी गुड, बट याद रखिएगा क्वालिफाई किसको कर रहा है, सिंग्स को, यानी कि वर्ब को। तो एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा वेल। ओके, एंड दिस इज द स्पेशल फॉर यू। फील अगर हेल्थ सिचुएशन से रिलेटेड हो तो वेल का इस्तेमाल होता है, और फील अगर इमोशन मूड या जनरल फीलिंग से अगर रिलेटेड है तो सर वहाँ पर गुड आता है। याद रखिएगा दो सवाल है, आई फील अबाउट माई एग्जामिनेशन, अब बताइए कि आई फील गैप अबाउट माई एग्जामिनेशन क्या गुड होगा कि वेल होगा? तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन दैट्स नॉट रिलेटेड विद हेल्थ, दैट्स वाई गुड। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका गुड हो जाएगा। सी हियर आई फील टुडे, टुडे यहाँ पर वेल और क्या है, गुड है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सिचुएशंस की बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है, तो आई फील टुडे यहाँ पर हो जाएगा वेल। ओके।